सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 7 का चैप्टर पाठ 14 त्रिभुज और इनके गुण पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग समझते हैं त्रिभुज क्या है। त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज आप देखे होइएगा इस तरह का होता है। इसका क्या है? तीन भुजा से घिरे सरल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजा से घिरे तीन रेखा या तीन भुजा से घिरा हुआ क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजा है, मान लीजिए इसका नाम ए बी सी अगर दिए तो इसमें भुजा कौन कौन सा हो जाएगा? इसमें तीन भुजा होगी, तीन भुजा, ठीक है। तीन भुजा, कौन कौन भुजा है? इसको भुजा कहते हैं। ये जो सरल रेखा है जिससे ये त्रिभुज बना है इसको हम लोग भुजा कहते हैं। इसका तीन आरेख माने बिंदु, माने तीन आरेख बिंदु, तीन बिंदु अगर एक ही रेखा में नहीं हो, तीन बिंदु अगर रेखा में है तो रेखा है। तीन आरेख बिंदु को जोड़ने वाली रेखा से बने चित्र को भी हम लोग सरल आकृति जो बनता है, सरल आकृति है, इसको हम लोग त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें तीन भुजा, यानी हम लिख सकते हैं त्रिभुज क्या है? तो तीन भुजा से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें तीन भुजा होगा। तीन भुजा कौन कौन होगा? ए बी, बी सी और सी ए, तीन भुजा हुआ। इसमें तीन शीर्ष है, शीर्ष भी तीन होता है। शीर्ष कौन कौन होगा? ए बी सी, ये शीर्ष है। तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण भी है इसमें। तीन कोण आपका कौन कौन सा है? तीन कोण होगा। देखिए ये कोण और ये कोण, तीन गो कोण होगा। नाम इसका हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, या एंगल ए को हम लोग बोल सकते हैं बी ए सी, बीच में इस तरह से भी लिखते हैं। एंगल बी को हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, एंगल सी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल ए सी बी। तो तीन भुजा, तीन शीर्ष और तीन कोण होता है त्रिभुज में। अब त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होंगे। कोण के आधार पर, कोण, इस कोण के आधार पर कैसा कैसा होगा? एक तो ये देख लीजिए, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा है तो इसको हम लोग कह दिए न्यून कोण त्रिभुज। फिर अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो इसको समकोण त्रिभुज, और अगर कोई एक भी कोण अगर 90 डिग्री से बड़ा है तो इसको अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। तो कोण के हिसाब से, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होंगे। पहला न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा में होगा समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज। त्रिभुज यहाँ भी लिख लीजिए, यहाँ भी लिख लीजिए त्रिभुज। और तीसरा होगा अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए समझिए, न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? सभी कोण का मान 90 डिग्री से छोटा होगा। सभी कोण क्या होगा? 90 डिग्री से छोटा होता है न्यून कोण त्रिभुज। ये पहला हुआ। देखिए सब कोण इसका 90 डिग्री से छोटा होगा। अगर एक भी कोण 90 डिग्री के बराबर हो गया तो समकोण त्रिभुज। एक कोण 90 डिग्री का होता है तो हो गया वो समकोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज यानी एक कोण का मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है, ठीक है। एक कोण जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा, क्योंकि तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये हो गया कोण के आधार पर। अब भुजा के लंबाई के आधार पर, ठीक है, भुजा के लंबाई के आधार पे हम लोग त्रिभुज को तीन भाग में फिर बांटेंगे। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो ये तीन प्रकार है। पहला हम लोग लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, दूसरा है समद्विबाहु, द्विबाहु त्रिभुज,
और तीसरा है विषम बाहु। विषम बाहु त्रिभुज, ये 3 तरह का। समबाहु त्रिभुज क्या होगा? ऐसा त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर होगा। इसका तीनों भुजा बराबर होगा, तीनों कोण बराबर होगा, और तीनों कोण, प्रत्येक कोण कितना का होगा? 90 डिग्री का। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं समबाहु में तीनों भुजा बराबर होता है, तीनों कोण बराबर होता है, ठीक है, तीनों कोण 60 डिग्री का होता है। यानी क्या हुआ कि इसमें 2 चीज़ हम बताए, जैसे कि अगर मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है तो ये तीनों भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। इसको याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न में दे देता है समबाहु त्रिभुज है था और बोल दिया कि आप बनाइए, तो उस समय क्या होगा कि हम लोग को याद रखना कि तीनों कोण 60 डिग्री का। अब है अगला प्रश्न, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में 2 भुजा बराबर होगा और भुजा के सम्मुख कोण जो होंगे बराबर, भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री है तो 60 मत लीजिए, 70 लीजिए तो ये भी 70 होगा, 60 लेते हैं फिर 60। तो इसमें क्या होगा, 2 भुजा बराबर होता है और 2 कोण बराबर होता है, ठीक है। इसमें 2 भुजा बराबर होगा, 2 कोण बराबर होगा, उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। बाहु मने हाथ। विषम बाहु त्रिभुज, कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होगा, कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, कोई भी बाहु या भुजा बराबर नहीं होता है। यानी इसमें तीनों भुजा अलग अलग लंबाई की होगी। ये मान लीजिए अगर ये त्रिभुज आप दिखा रहे हैं ऐसे, देखिए ये त्रिभुज, सब भुजा अलग अलग है, ए बी, बी सी, ए सी, सब अलग अलग भुजा है। इसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो अभी त्रिभुज हम बताए, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पे और भुजा के आधार पे। एक विशेष प्रकार का त्रिभुज है जिसको हम लोग कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में ही क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में ही समकोण समद्विबाहु त्रिभुज एक होता है। समकोण समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये क्या है, तो 2 भुजा बराबर होगा और एक कोण 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री और दोनों भुजा बराबर होगा, तो इसका प्रत्येक कोण, ये जो 90 डिग्री के अलावा जो कोण है वो 45 डिग्री का होगा। तो इसको हम लोग समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसका 2 भुजा बराबर होगा, 2 आधार कोण ये बराबर मैंने बराबर होगा, 45-45 का होगा, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। ये याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण जो होगा सबसे लंबी भुजा होगी। ये सब चीज़ है, इसको याद रखना है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है माध्यिका। माध्यिका क्या है, त्रिभुज की माध्यिका क्या है? तो माध्यिका जो है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु किसी भी त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज, माध्यिका के बारे में पढ़ रहे थे। ये त्रिभुज है, मान लीजिए ए बी सी, इसकी माध्यिका क्या है? तो मध्य बिंदु, किसी भुजा के मध्य बिंदु से सामने वाले शीर्ष के सम्मुख, ठीक है, सम्मुख शीर्ष से मिलने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। यानी माध्यिका क्या करता है, सामने वाले भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है। तो इस तरह से इसमें कितने सब माध्यिका होगी, तो 3 माध्यिका होगा, ठीक है। और तीनों माध्यिका एक बिंदु पर मिलता है, ठीक है, तीनों माध्यिका एक बिंदु पर मिलता है, ठीक है। तो ये है, किसी भी त्रिभुज में 3 माध्यिका होती है। माध्यिका क्या है, तो वह रेखा है जो कि किसी भुजा के मध्य बिंदु से सामने सम्मुख शीर्ष को जोड़ता है। माध्यिका वह भुजा है, माने वह रेखा है जो किसी भुजा के मध्य बिंदु से सम्मुख शीर्ष को जोड़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग को 3 माध्यिका होगा और तीनों माध्यिका एक बिंदु पे मिलती है, यहाँ पे मिलेगा,
ठीक है। ये जहाँ मिलता है, मान लीजिए इसको हम लोग जी कहते हैं, तो इसके यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ की दूरी की अनुपात भी होती है, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे, अभी नहीं। उसके बाद शीर्ष लंब, किसी त्रिभुज का शीर्ष लंब क्या होता है? ये शीर्ष लंब बहुत बड़ी बात है। शीर्ष लंब हुआ किसी भी शीर्ष से लंब जो डाली गई सम्मुख भुजा पर, उसको शीर्ष लंब कहते हैं। ये लंब होगा, यहाँ से भी इस पर हम लोग लंब होगा। शीर्ष लंब जरूरी नहीं है कि ये त्रिभुज के अंदर हो, ये शीर्ष लंब बाहर भी हो सकता है। जैसे कि इसमें आप देख लीजिए, यहाँ से अगर शीर्ष लंब आप डालिएगा तो ये बाहर में आएगा। तो शीर्ष लंब कहीं भी त्रिभुज के अंदर या बाहर भी हो सकता है शीर्ष लंब, ठीक है। ये लंबवत होगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा भुजा के साथ। अब है त्रिभुज के अंतःकोण। अंतःकोण क्या है? अंदर वाले कोण को अंतःकोण कहते हैं। त्रिभुज के 3 कोण जो थे, इसी को अंतःकोण कहते हैं। ये अंदर वाला कोण है। लेकिन अगर किसी भुजा को हम बढ़ा दें इस तरह से, तो ये जो कोण बनेगा इसको हम लोग बाह्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य कोण। बाहर वाला कोण को बाह्य कोण, अंदर वाला कोण को अंतःकोण कहते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री, अंदर वाला तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होता है। और त्रिभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण जिस रेखा पर बना है उसका भी जोड़ 180 होता है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज आपको बतलाएंगे, प्रश्नावली बतलाएंगे कैसे बनाना है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसको याद रखिएगा, सवाल बनाने में आसानी होगी। धन्यवाद।